गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे टॉपिक है दिस इज अबाउट ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। हमारे जो लास्ट पीरियड था उसमें हमने ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आज कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स लेके उसको सॉर्ट आउट करते हैं या इसका जो एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जनरली देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये जनरली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट से रिलेटेड ही चैप्टर है। वो पॉइंट भी मैंने बताया था, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करते हैं वो होता है पर ईयर। सपोज आपका 3 ईयर का कैलकुलेशन होगा, देन हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके ये जनरल बेसिस में हम इसको कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, सेम थिंग जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n-1 इस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। दैट मीन्स हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम पीरियड, सपोज यहाँ पे टाइम पीरियड हमें कैलकुलेशन करना है फॉर 3 ईयर्स, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे 3 को पुट करना है। ठीक है, सेम बेसिस पे जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना पड़ता है तो हमें पर ईयर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके लास्ट एंड ऑफ द ईयर हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के एंड के हमारी अमाउंट कैलकुलेशन कर दिया, जो कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसका प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। फिर सेकेंड ईयर के स्टार्ट में अमाउंट कैलकुलेशन होगा, जो अमाउंट कैलकुलेशन होगा वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के तौर पे हम कंसिडर करके देन हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो व्हाट अबाउट ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ और डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये आपका इन दोनों से कैसे लिंक्ड है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया था। ग्रोथ मीन्स एक होता है ग्रोथ रेट, बढ़ना। किसी किसी कंडीशंस में हमारी कॉस्ट ऑफ ए, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ ए कार कभी इंक्रीज होता है, किसी किसी कंडीशंस में द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज होता है, नहीं तो कुछ एपिडेमिक जैसे महामारियों की वजह से द पॉपुलेशन रेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशंस में हमारी ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन जो होता है अल्टरनेटिव्सली काम करता है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग रेट, जब आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगा इट इज द डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2,81,250 जो गिवन है। ठीक है, गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2,81,250। ये करंट पॉपुलेशन से मैं अभी दिखाऊंगी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं एंड यहाँ पे हम अपना जो ग्रोथ या डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेशन, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो वंस पता चल जाए देन मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन जो करंट पॉपुलेशन है वो आपका दिखा रहा है। इन केस ऑफ ये तुम्हारा ईयर भी स्पेसिफिक दे रखा है। ठीक है, करंट पॉपुलेशन आपका हो गया 2,81,250 करंट पॉपुलेशन। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स कह रहा है। अगर अभी का करंट पॉपुलेशन आपका 2,81,250 हो रहा है तो आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे क्या हो गया T इक्वल टू आपका, अगर T देखिए यहाँ पे T या हम N कैलकुलेट कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स आपका हो गया दैट मीन्स ये टाइम पीरियड हो गया आपका 3 ईयर्स 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और रेट ऑफ इंक्रीज जो है इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीजिंग रेट हो गया ग्रोथ। यहाँ की जो ग्रोथ की जो कॉन्ट्रास्ट टर्म हम यूटिलाइज करेंगे इट इज डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन की गिवन है, ये हमारे पास ये गिवन दे रखा है, दैट मीन्स करेंट पॉपुलेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन कितना होगा, जबकि ग्रोथ ऑफ रेट इज 4% एवरी ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी अलग जो जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ वेराइटीज ऑफ पैटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे हमारे हर साल 4% रेट में इंक्रीज हुआ है। अदर क्वेश्चंस में हम देखेंगे हर साल डिफरेंट टाइप ऑफ रेट में कैसे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं P इंटू 1 प्लस रेट टू दी पावर n -1, दैट मीन्स P हो गया आपका प्रिंसिपल, मीन्स जो स्पेसिफिक या जो बिगनिंग अमाउंट या जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कोई भी चीज़ यहीं से कैलकुलेशन करके लिया जाता है।
तो इस कंडीशंस में हमारी जो टाउन का जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है दैट इज V0, हम इसको V0 बोलते हैं, ये बिगिनिंग पॉइंट, द बिगिनिंग पॉइंट इज V0। V0 कितना है 2,81,250। टाइम पीरियड आपका 3 इयर्स हो गया, ठीक है, रेट हो गया ये। अच्छा 3 साल के बाद हमें जो नेक्स्ट पॉपुलेशंस को फाइंड आउट करना है इट विल बी आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद हमें इसका पॉपुलेशन कंसिडर करना है। दैट मीन्स हमें क्या कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है V3, ठीक है। तो V3 मीन्स आफ्टर 3 इयर्स। जैसे मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को कंसीडर करके बनाते हैं, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बिगिनिंग पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का P × 1 + R/100 टू द पावर n -1 ऐसे करके कंसीडर किया जाता था। तो V3 का फॉर्मूला हमारी हो जाएगा V0 मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसीलिए आपका ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ सिंपल इंटरेस्ट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो V3 = V0 × 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे R मीन्स हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सेम कंडीशंस में हमारे बिगनिंग पॉइंट कितना था 2,81,250 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर ईयर इंक्रीज हो रहा है 4% के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका एडिशन साइन यूटिलाइज होगा। मैं अदर एग्जांपल्स में मैं लेके जाऊंगी क्योंकि हर साल सपोज किसी पर्टिकुलर सिटी में पॉपुलेशन दे रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है हर साल ग्रोथ रेट इक्वल होगा, लेकिन इस कंडीशंस में ग्रोथ रेट इक्वल है। दैट मीन्स पर ईयर 4% के हिसाब से ग्रोथ रेट हो रहा है। दैट मीन्स 1 प्लस रेट हो गया 4/100 टू द पावर n, ठीक है। 2,81,250 आपका 100 LCM हो जाएगा, 100 + 4 टू द पावर n, 2,81,250 104/100। यहाँ पे टाइम पीरियड आफ्टर 3 इयर्स हमें कैलकुलेट करना था। V जो भी कैलकुलेशन करना है तो पावर के हिसाब से हमें वही डेफिनेटली टर्म को यूज करना है। तो इस कंडीशंस में आपका हो जाएगा 281,250 इंटू कैंसिलेशन के बाद 425 जा 4 2 जा 26 25 to the power 3, that means 281,250 to the power 3 means 3 times multiplication, यहाँ हो गया 26, then 25 into 25 into 25। देन हमें कैलकुलेशन करके इसका पॉइंट को कंसिडर करना है। जो भी है कैलकुलेशन के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, देन ये जो कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने वही देखा कैसे हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स यहाँ पे क्लोज रिलेटेड है। V3 मीन्स 3 साल के बाद ही कैलकुलेट करना है ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। सेम थिंग जस्ट लाइक टू अमाउंट कैलकुलेशन करना है V3, ये V0 स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 1 + R/100 टू द पावर 3, अमाउंट जो कि V3 है, प्रिंसिपल जो कि बिगिनिंग पॉइंट V0 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है ही, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए यही रीजन है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन चैप्टर दे आर क्लोजली रिलेटेड। मेरे हिसाब से चैप्टर कर लोगे सर। बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है उसकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आएगा, मैं ये नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करूँगी। तो बाकी सारा क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा मेरे हिसाब से। थैंक यू।